क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर बीमारियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम हर उम्र पर एक जैसा खाना खाते रहते हैं। बचपन, जवानी, अधेड़ उम्र और बुढ़ापा, हर स्टेज की शरीर की ज़रूरतें अलग होती हैं। लेकिन अफसोस, हम सब के थाली में पोषण का वही पुराना फॉर्मूला चलता रहा है। नतीजा 25 की उम्र में थकान, 35 में ब्लड प्रेशर, 45 में डायबिटीज और 55 में हड्डियां कमजोर। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा रोज वही खाना खाए जो एक बुजुर्ग को देना चाहिए, तो क्या वो स्वस्थ रह पाएगा? या अगर 60 साल के व्यक्ति को वही डाइट दी जाए जो एक जिम जाने वाले नौजवान के लिए बनी है, तो क्या उनका शरीर साथ देगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर उम्र के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे आप अपनी उम्र के हिसाब से सही खान पान अपनाकर बीमारियों से बच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि सही उम्र पर सही न्यूट्रिशन आपकी जिंदगी को लंबा, स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकता है। और अगर इसे नज़रअंदाज किया तो बीमारियां सिर्फ बढ़ेंगी, उम्र नहीं। आइए सबसे पहले बात करते हैं 12 साल तक के बच्चों का पोषण। ये न्यू मजबूत होने का समय होता है। बच्चों के पहले 12 साल यही वो समय होता है जब उनके शरीर, दिमाग और इम्यूनिटी की नींव रखी जाती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर नींव ही कमज़ोर हो तो पूरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? आजकल बच्चों में मोटापा, एलर्जी, हाइपर एक्टिविटी, आँखों की कमज़ोरी और बार बार बीमार पड़ना आम हो गया है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके खाने की थाली में पोषण के बजाय पैकेट्स, चॉकलेट, प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स ने जगह बना ली है। 12 साल तक का बच्चा हर दिन एक बिल्डिंग की तरह बन रहा होता है। उसे चाहिए होता है प्रोटीन मांसपेशियों के लिए, कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के लिए, आयरन दिमाग और एनर्जी के लिए, और गुड फैट्स उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर घरों में इन पोषक तत्वों के बजाय बच्चों को सिर्फ पेट भर खाना मिल रहा है, पोषण नहीं। सच ये है, अगर इस उम्र में सही न्यूट्रिशन ना मिला तो आगे चलकर बच्चों की ग्रोथ रुक सकती है, दिमागी विकास धीमा हो सकता है और रोगों से लड़ने की ताकत कम हो सकती है। इसलिए आज ही ये सुनिश्चित करें कि उनके खाने में शामिल हो दूध, दही और पनीर जैसे कैल्शियम के स्रोत, दाल, अंडा, मूंगफली जैसे प्रोटीन स्रोत, सब्जियां, फल और सूखे मेवे विटामिन और मिनरल्स के लिए, और बिल्कुल ना हो पैकेट वाले स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स और बार बार की मिठाई। हर माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दें। याद रखिए, आपके बच्चे की आदतें और सेहत वहीं से शुरू होती है जहां से उनका खाना शुरू होता है। आइए अब बात करते हैं 13 से 25 साल के उम्र वालों के लिए। ये समय शरीर, सोच और भविष्य तीनों गढ़ने का होता है। 13 से 25 साल ये वो दौर होता है जब शरीर रफ्तार पकड़ता है, हार्मोन बदलाव लाते हैं, दिमाग नई सोचों से भरता है और पूरी जिंदगी की दिशा तय होती है। लेकिन यही वो समय भी है जब पोषण की सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। लड़के लड़कियां जंक फूड, इंस्टेंट नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स और घंटों भूखा रहकर डाइटिंग के नाम पर शरीर को धोखा दे रहे होते हैं। सोचिए, जब शरीर सबसे तेजी से बढ़ रहा हो, तब अगर उसे सही ईंधन ही न मिले तो क्या होगा? इस उम्र में बच्चों को चाहिए जबरदस्त प्रोटीन ताकि मांसपेशियां बने, हड्डियां मजबूत हो और थकान दूर रहे। उन्हें चाहिए विटामिन B12, आयरन और ओमेगा 3 ताकि दिमाग तेज सोचे, पढ़ाई और कैरियर दोनों में फोकस बना रहे। लड़कियों को चाहिए अधिक आयरन और कैल्शियम
ताकि पीरियड्स, हार्मोनल बैलेंस और हड्डियों की सेहत बनी रहे, और सबसे ज़रूरी हाइड्रेशन और फाइबर, ताकि स्किन क्लियर रहे, पाचन अच्छा हो और शरीर अंदर से डिटॉक्स करता रहे। लेकिन हकीकत क्या है? सुबह खाली पेट कॉलेज, दोपहर में समोसा या बर्गर और रात में सोशल मीडिया के साथ मिक्स इंस्टेंट नूडल्स। नतीजा 18 की उम्र में पेट की चर्बी, 20 की उम्र में मुहासे और थकान, और 25 की उम्र तक बाल झड़ना, नींद ना आना और इरिटेशन जैसी समस्याएं। ये सब कोई बीमारी नहीं है, ये कुपोषण के लक्षण हैं। तो युवाओं को अब समझना होगा कि ये समय सिर्फ सेल्फी और सोशल लाइक्स का नहीं, बल्कि सेलुलर हेल्थ और असली शक्ति का है। इस उम्र में अगर आपने सही पोषण नहीं लिया तो आगे चलकर शरीर को भरपाई में सालों लग सकते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत करें अंडा, अंकुरित अनाज, दूध, फल और सादे घर के खाने से। इंस्टाग्राम पर जो दिखता है वो अच्छा लगता है, लेकिन जो थाली में दिखता है वही जिंदगी बदलता है। आइए अब बात करते हैं 26 से 40 साल के उम्र वालों के लिए। ये समय स्ट्रेस, रेस और सेहत की टेस्टिंग का होता है। ये उम्र दिखती है जवानी की, लेकिन महसूस होती है जिम्मेदारियां। 26 से 40 साल यही वो दौर है जब इंसान सबसे ज्यादा कमाता है, सबसे ज्यादा भागता है और सबसे ज्यादा खुद को नजरअंदाज करता है। सुबह ऑफिस, दोपहर में मीटिंग, शाम को बच्चों की जिम्मेदारी और रात को थकावट में जो मिल जाए वो खा लेते हैं। इस भाग दौड़ में एक चीज पीछे छूट जाती है और वो है शरीर का पोषण। इसी उम्र में शरीर चुपचाप संकेत देने लगता है। पेट फूलना, गैस बनना, थकान रहना, बाल झड़ना, स्किन डल लगना, ध्यान ना लगना। लेकिन हम समझते हैं ये सब सामान्य है। हकीकत ये है कि ये सब गलत डाइट और छूटता पोषण का परिणाम है। इस उम्र में शरीर को चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हाई फाइबर फूड, ताकि एनर्जी बनी रहे और ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। लीन प्रोटीन जैसे दालें, पनीर, अंडा, ताकि मांसपेशियां बनी रहे और शरीर ढीला न पड़े। हेल्दी फैट्स जैसे घी, अखरोट, अलसी, ताकि दिमाग तेज रहे और हार्मोन बैलेंस हो। और सबसे ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ताकि शरीर अंदर से इन्फ्लेमेशन से बचे और बीमारियां ना जड़ पकड़े। अगर इस उम्र में आप अभी भी बासी रोटियां, बर्गर, दिन भर चाय और रात को ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो सच मानिए आप अपने शरीर की उम्र से 10 साल आगे जी रहे हैं, और आगे चलकर यही आदतें आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और मोटापे की ओर धकेलेगी। ये वो उम्र है जब आप अपने कैरियर का ग्राफ भी बना रहे हैं और अपने शरीर का भी। लेकिन अगर पोषण ना दिया तो पैसा कमाकर भी आप इलाज में खर्च कर देंगे। इसलिए अपने खाने को अपनी प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि यही आपकी असली इंश्योरेंस है। आइए अब बात करते हैं 40 के बाद के उम्र। अब सिर्फ स्वाद नहीं, समझदारी दिखानी है। 40 की उम्र आते आते शरीर हमें धीरे धीरे इशारा देने लगता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि बीमारियों से लड़ने, सेल रिपेयर करने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए होना चाहिए। क्योंकि इस उम्र के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और शरीर में विटामिन, खनिजों की ज़रूरत बढ़ जाती है। अगर अभी भी आप सुबह खाली पेट चाय, दोपहर में झटपट कुछ और रात को हेवी डिनर खा रहे हैं तो समझिए आप शरीर से कर्ज ले रहे हैं, और हर कर्ज ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा, बीमारियों के रूप में। इस उम्र में ज़रूरी है कैल्शियम और विटामिन डी, ताकि हड्डियां मजबूत रहे और ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। प्रोटीन, ताकि मांसपेशियां ढीली न पड़े और गिरने या चोट लगने पर जल्दी रिकवरी हो। फाइबर और हाइड्रेशन, ताकि कब्ज, गैस और पाचन की समस्या न हो। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे हल्दी, आंवला, अदरक,
ताकि सूजन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से बचा जा सके। याद रखिए, 40 के बाद बीमारियां चुपचाप नहीं आती, वो हमारी प्लेट से आती है। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, डायबिटीज, ये सब खाने की लापरवाही के नतीजे हैं। अब समय है स्वाद से समझदारी की ओर बढ़ने का। खाना कम करें, लेकिन पोषण गहरा करें। बाहर का नहीं, घर का खाना खाएं। प्रोसेस्ड नहीं, प्राकृतिक खाएं, क्योंकि अब जो खाएंगे वही आपकी आगे की जिंदगी का आधार बनेगा। आइए बात करते हैं 60 के बाद के लोगों की। अब हर निवाला दवा जैसा होना चाहिए। 60 की उम्र जिंदगी का वो पड़ाव जहां अनुभव बहुत होते हैं, लेकिन शरीर थोड़ी नाजुक जमीन पर चल रहा होता है। अब भूख कम लगती है, दांत ढीले हो जाते हैं, स्वाद भी थोड़ा फीका लगने लगता है, लेकिन शरीर की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब तो पोषण की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। इस उम्र में सबसे बड़ी चुनौती है मसल लॉस, वीक इम्यूनिटी, डाइजेशन स्लो डाउन और इमोशनल लोनलीनेस। ऐसे में जो खाना प्लेट में आए वो सिर्फ खाना नहीं, शरीर के लिए औषधि होना चाहिए। तो भोजन में ज़रूरी है हाई प्रोटीन, जैसे मूंग की खिचड़ी, दलिया, पनीर, उबले अंडे या अंडे का सफ़ेद भाग, ताकि शरीर की कमज़ोरी को रोका जा सके। कैल्शियम, विटामिन डी और B12, ताकि हड्डियां मजबूत रहें, मानसिक थकावट ना हो और याददाश्त बेहतर रहे। ओमेगा 3 और हल्दी जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थ, ताकि जोड़ दर्द, गठिया और सूजन से राहत मिले। और सबसे ज़रूरी पानी और फाइबर, ताकि कब्ज और पाचन की दिक्कत ना हो। पर यहाँ एक और बात होती है, खाने का अकेलापन। बुजुर्ग अक्सर अकेले खाते हैं, जिससे भूख और भी कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि परिवार के साथ बैठें, बात करें और खाना सिर्फ पेट का नहीं, दिल का भी पोषण बने। अब एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ खाना ही काफ़ी है? जवाब है नहीं। पहले ज़माने में मिट्टी में मिनरल्स ज़्यादा होते थे, खाना ताज़ा होता था और लोग धूप में रहते थे। अब सब कुछ प्रोसेस्ड, पॉलिश्ड और प्रिजर्व्ड हो गया है, और यहीं से शुरू होती है कमी। चाहे बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, हर उम्र में कुछ न कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है। अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों को चाहिए आयरन, कैल्शियम और DHA, जबकि युवाओं को चाहिए विटामिन B12, जिंक और विटामिन डी, और बुजुर्गों को चाहिए ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब सवाल है, क्या ये सब सिर्फ खाने से पूरा हो सकता है? नहीं, क्योंकि ना तो हम रोज़ाना 15 तरह की सब्जी खाएंगे, न मिट्टी में पहले जैसे मिनरल बचे हैं, और न धूप में बैठते हैं। यही वजह है कि समझदार लोग, डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट अब इसे सप्लीमेंट नहीं बल्कि डेली सपोर्ट मानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ब्रश करना ज़रूरी है, वैसे ही आज के समय में एक बेसिक सप्लीमेंट रूटीन भी ज़रूरी है। लेकिन ध्यान दीजिए, सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं कि खाना छोड़ा जाए। असली जड़ है अच्छा भोजन। सप्लीमेंट सिर्फ उस जड़ को मजबूत करने वाले सहारे हैं, ताकि शरीर का हर सिस्टम ठीक से काम करे। इसलिए अगली बार जब आप थकावट, गुस्सा, नींद ना आना या गैस एसिडिटी जैसी मामूली लगने वाली समस्याओं से परेशान हो, तो सिर्फ दवा मत खोजिए, अपने शरीर को पोषण दीजिए। तो अब आप जान चुके हैं, हर उम्र की अपनी ज़रूरतें होती हैं, और हर प्लेट में सिर्फ स्वाद नहीं, समझदारी भी होनी चाहिए। अगर हम बचपन में पोषण से समझौता करते हैं तो बुद्धि और इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। युवा अवस्था में लापरवाही करते हैं तो थकान और स्ट्रेस पीछा नहीं छोड़ते, और अगर 40 के बाद भी हम वही पुरानी आदतें दोहराते हैं तो बीमारियां दस्तक देने लगती हैं। अब वक्त है चेतने का। सिर्फ खाने पर ध्यान मत दीजिए, अपने पोषण की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए।
अपनी उम्र के हिसाब से जरूरी पोषक तत्व को समझिए और जहां जरूरत हो वहां सही सपोर्ट लीजिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे अपने घर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि पोषण सिर्फ शरीर का नहीं, पूरे परिवार की सेहत का बीज होता है। नीचे कमेंट में बताइए आपकी उम्र क्या है और आप किस पोषण की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहें, सजग रहें और याद रखिए, जो खाएंगे वही बनेंगे।